इस भ्रम में रहेंगे मुख्यमंत्री जी तो तकलीफ मुख्यमंत्री जी को होने वाली है। अभी तो इनके खिलाफ में इनकी पार्टी के लोग लग चुके हैं, दिल्ली में भी और राजस्थान के अंदर भी भयंकर षड्यंत्र चल रहा है इनको हटाने का। ये समझ नहीं पा रहे हैं, हम बार बार इनको समझा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में एक बयान दिया है जिसके ऊपर उन्होंने कहा है कि दिल्ली और राजस्थान में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर षड्यंत्र चल रहा है, हटाने के लिए षड्यंत्र बनाया जा रहा है। हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं पर भजनलाल शर्मा समझ नहीं रहे हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रदेश के महामंत्री जितेंद्र गोठवाल जो विधायक हैं खंडार से। एक बड़ा बयान है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कि षड्यंत्र चल रहा है राजस्थान और दिल्ली दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी के अंदर। देखिए, आपने देखा पिछली जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी 18 दिसंबर में सरकार बनी और लगभग नवंबर जुलाई के बाद से उनके जो अंदरूनी झगड़े थे उसको लेकर वो परेशान थे और कई बार अशोक गहलोत जी को अपनी सरकार को होटलों में ठहराना पड़ा। और मुझे तो यहाँ तक पता है वो षड्यंत्र वाली बात कई बार सपनों में भी कह देते हैं कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस बार उन्होंने स्वयं का नाम लेने की बजाय भजनलाल जी का नाम ले दिया, जबकि भजनलाल जी का कुशल नेतृत्व से दिल्ली से लेकर और राजस्थान का आम कार्यकर्ता प्रसन्न है। उसका 3 बार हम लोग रिपोर्ट कार्ड जनता के पास लेकर गए हैं। चुनाव जीतने के 6 महीने बाद कुछ नगर पालिका और नगर पंचायत राज के चुनाव हुए, उसमें हमें बढ़त मिली। 7 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए, उसमें से हम 5 जीते। अभी 15 दिन पहले भी कांग्रेस के पास 10 वार्ड थे नगर पालिका पंचायत राज के कुछ मिला के और मात्र 2 बचे। राजस्थान में या पूरे देश में राजनीतिक क्षेत्र के सत्ता के लोगों का रिपोर्ट कार्ड जनता देती है, नेता नहीं देते। अगर इन्हें ही पता होता इतना तो मुझे लगता है कि पिछली साल इनकी पूरी संघर्ष में नहीं बीतती। अशोक गहलोत जी ने पिछले पूरे 5 साल के अंदर अपने लोगों से संघर्ष किया और हमेशा उन्हें डर रहा कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। और मुझे लगता है इसी में फ्लो में वो बोल गए। उन्हें बोलना तो स्वयं का नाम था लेकिन वो भजनलाल जी के लिए बोल गए। गोठवाल जी, ये गहलोत जी को बीजेपी की राजनीति में इतना इंटरेस्ट क्यों आता है? क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था वसुंधरा राजे का नाम इस्तेमाल किया था उन्होंने, इस बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम इस्तेमाल कर लिया है। क्या सोर्सेज हैं उनके आपकी पार्टी के अंदर? देखिए, इसको मैं कहूँगा कि सोर्सेज की बात नहीं है। हमारे दल के नेता इतने मजबूत हैं कि विपक्ष के लोग हमसे डरे रहते हैं, ये हमारी योग्यता है, ये सोर्सेज नहीं है। ये हमारी योग्यता है कि हमारे संगठन के कुशल नेतृत्व के ऊपर सदैव कांग्रेस के लोग डरे रहते हैं। उनको लगता है कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे बीच में झगड़ा करा सकते हैं, या फिर ये हमारे कुशल नेतृत्व का सूचक है कि विपक्ष हमारे से सत्ता में भी डरता है और विपक्ष में भी डरता है। नहीं, पर वो वसुंधरा जी के लिए भी उन्होंने कहा था कि भाई साइड लाइन कर दिया, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। अब वो भजनलाल जी की बहुत ज़्यादा चिंता करते नजर आया जोधपुर के अंदर। उन्होंने क्या है, अपनी कांग्रेस के नेताओं का कुछ समय तक नाम लेकर विरोध किया तो उनको फील्ड में ये सब कुछ झेलना पड़ा। मुझे लगता है कि अपने नेताओं से तो डरते हैं, और क्योंकि लोकतंत्र है और हम तो लोकतंत्र पे विश्वास रखते हैं। आज वैसे भी 25 जून है और लोकतंत्र को ख़त्म करने का जो इंदिरा गांधी जी ने प्रयास किया था आपातकाल का, आज उसकी वर्षगांठ है। और मुझे लगता है कि ऐसे अवसर पर अशोक गहलोत जी का इस तरह की बातें करना स्वाभाविक सी बात है। कांग्रेस के स्वभाव में रहा है लोकतंत्र की आवाज़ को दबाना, कांग्रेस के स्वभाव में रहा है विपक्ष के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ टिप्पणी करना। और मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी जब से इनके साथ षड्यंत्र रचा गया तो उनको हर मामले में षड्यंत्र रचा नजर आता है। कई बार तो मैंने यहाँ तक सुना है कि उनकी धर्मपत्नी से लड़ाई हो जाती है तो उनको लगता है कि भजनलाल जी ने कराई होगी। तो ये थोड़ा सा डर है, वो रहना ही चाहिए, मुझे लगता है। ठीक है, अब आपके पास ये क्या सोर्सेज हैं जो आप कह रहे हो कि उनकी घर में लड़ाई हो जाए तो भी आप करा देते हो, या करा देते हो? देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि वो षड्यंत्र से इतने पीड़ित हैं कि हर विषय में वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं, जबकि षड्यंत्र उनके घर में, उनकी पार्टी में उनके खिलाफ सदैव रचे जाते रहे हैं। और ये तो अपने आप को वैसे भी जादूगर कहते हैं। अभी 2 दिन पहले कोई जादूगर का कार्यक्रम भी देख कर आए थे, मुझे अखबार में पढ़ने को मिला।
तो मुझे लगता है कि वहाँ से कोई नया टोटका सीख कर आए होंगे, इस तरह की टिप्पणी कर रहे होंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उन्हें अपने दल को संभालना चाहिए और इस उम्र में युवाओं के लिए अच्छा सोचना चाहिए। हो सकता है कि अच्छा सोचें तो कुछ अच्छा हो, लेकिन ये तय है कि आने वाले 20 साल में कांग्रेस राजस्थान के अंदर सरकार बनाने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले 20 साल तक लगातार राजस्थान में बनने वाली है। किस युवा की बात कर रहे थे आप? किस युवा के लिए अच्छा सोचे हो? भजन लाल जी के लिए अच्छा सोचें, उनको सरकार बनाने में सहयोग करें, सरकार चलाने में सहयोग करें। सॉरी, वो तो कह ही रहे हैं बेचारे। सरकार चलाने में सहयोग करें। और मुझे ये लगता है कि जैसा उन्होंने पिछली साल झेला है, ऐसा हमारी पार्टी में नहीं होता। हम लोग नेतृत्व के इशारे पर काम करते हैं और नेतृत्व ने जिनको नेता तय कर दिया हम उनके लिए काम करते हैं। और भजन लाल जी ने बार बार 1.5 साल में जनता ने भजन लाल जी को सर्टिफिकेट दिया कुशल नेतृत्व का, विकास का, और बार बार हमारे जनता के पास सीधी अप्रोच है। इस बात का परिणाम हमें जनता दे चुकी है। अशोक गहलोत जी से लेने की आवश्यकता हमें नहीं है। वो तो आपकी बात ठीक है, वो तो भजन लाल जी के लिए तो कह ही रहे हैं वो कि मैं चाहता हूं कि अच्छा काम करें, पहली बार के एमएलए हैं, सीधे मुख्यमंत्री बन गए, मौका मिला है, इसको इनकैश करें, तो वो उनके लिए तो अच्छा कह रहे हैं। आप और कौन से युवा का भला कराना चाह रहे हो राजस्थान में गहलोत से? मैंने जो कहा आपको भजन लाल जी के लिए मैंने कहा, उन्होंने भी भजन लाल जी के लिए कहा, अच्छी बात है। और मुझे लगता है निश्चित तौर पर उनकी जो बौखलाहट है वो खुद के दल को लेकर और स्वयं को लेकर जो है सुरक्षा का भाव है वही है। और वो कई बार बहक जाते हैं, थोड़ा सा रहता है उम्र का तकाजा। बहक जाते हैं या आप बहका देते हो? कभी आप आपातकाल नहीं भूलने देते हो? 50 साल हो गए, अभी भी आप याद कर रहे हो। अभी तो आप बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हो आपातकाल को लेके। षड्यंत्र 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 ये आप ही कह चुके 4-5 बार अभी इतनी सी देर के अंदर ही। तो याद तो भूलने तो आप नहीं देते, तो स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे? देखिए, मैंने आपको कहा कि आपातकाल की जो स्थिति थी, हम लोग वो आज की पीढ़ी को बताना चाहते हैं, इसलिए हम कार्यक्रम करते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र की हत्या कैसे हुई, ताकि भविष्य में कोई भी दल इस तरह की हरकत ना करे और लोकतंत्र में जो चुनाव जीत कर आते हैं उनका सम्मान करे। और अशोक गहलोत जी को भी करना चाहिए, उनकी पार्टी को भी करना चाहिए। ये बात सही है कि उनके पास केंद्र में नेतृत्व की कमी है। ये बात सही है कि उनके नेता जब भी बोलते हैं तो उसको पूरे देश की जनता हास्य व्यंग में लेती है। ये बात भी सही है कि इस बात से ये लोग पीड़ित भी हैं। और हमारे कुशल नेतृत्व को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, उसकी पूरे विश्व में भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। ये बात भी सही है। आप कह रहे हो कि लोग हंसी मजाक में लेते हैं, पर गहलोत जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक सोशल रिफॉर्मिस्ट के रूप में देश में उभर के आ रहे हैं। वो पिछड़ों की, गरीबों की, युवाओं की, महिलाओं की, सबकी बात कर रहे हैं। देखिए, अशोक गहलोत जी तो अपनी पार्टी के कई नेताओं को निकम्मा, नाकारा भी कहते थे। अशोक गहलोत जी क्या कहते हैं मैं इसमें नहीं जाना चाहता। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि देश की जनता मान चुकी है कि राहुल गांधी फ्लॉप शो है। एक मैं कहूँगा नासमझ बच्चे की तरह हरकत करने वाला व्यक्ति, जो पार्लियामेंट में कई बार किस दे देते हैं, आंख मार देते हैं, झप्पी दे देते हैं, इनको क्या कहेंगे? और सारी कांग्रेसी फ्रस्ट्रेशन में है, उनका कसूर नहीं है अशोक गहलोत साहब का। और अशोक गहलोत साहब तो उनको गॉडफादर माना करते हैं। उनके गॉडफादर तो पार्टी कांग्रेस दल नहीं है उनका गॉडफादर। उनका गॉडफादर है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ये उनके गॉडफादर हैं। और ये सही है कि सब लोग ये फ्रस्ट्रेट है कि उनके गॉडफादर इस योग्य नहीं है कि राजनीतिक दल में काम करके सरकार बना सके, और इसलिए उनको फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए ऐसी बात करते हैं। पर उन्होंने तो अभी संजय गांधी की पुण्यतिथि के ऊपर भी कहा है कि अगर संजय गांधी 5 पॉइंट प्रोग्राम नहीं लाते तो देश की ऐसी स्थिति ना रहती। उन्होंने ये भी कहा कि संजय गांधी ने नसबंदी जैसा प्रोग्राम लेके आए, जिसकी वजह से आज आबादी कंट्रोल में है, नहीं तो 180 करोड़ होती देश की आबादी। देखिए, संजय गांधी का नेतृत्व तो मुझे तो ध्यान नहीं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उससे ये समझ जरूर आता है वो विजनरी नेता थे। इंदिरा गांधी जी तभी इसीलिए उन्हें पसंद नहीं करती थी। वो लोकतंत्र को जिंदा रखने पर विश्वास करते थे, और इंदिरा गांधी जी सदैव शासन को और सत्ता के विरोध में उठने वाली आवाज़ को बंद करने पर विश्वास रखती थी। इसलिए मुझे ये ध्यान में आता है कि उनकी नहीं बनती थी। आपकी कांग्रेस और गहलोत से कोई विशेष नाराजगी है क्या? क्योंकि पिछले कार्यकाल के अंदर
आपके ऊपर भी कुछ आरोप लगे थे, आपको जेल भी भेजा गया। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि प्रियंका गांधी को मैंने एक पत्र लिखा, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आकर राजस्थान में भी लड़कियों को लड़ना सिखाया। यहाँ के विधायक ने, उस समय उनके विधायक पुत्र ने एक दलित महिला के साथ बलात्कार किया था। आपने टिकट भी भेज दी थी शायद। और मैंने एक रेल टिकट भी भेजा था। एसी था कि नॉन एसी? फर्स्ट एसी था, बिल्कुल। मैंने उनके स्टेटस को ध्यान में रखते हुए भेजा था। लेकिन क्योंकि अशोक गहलोत जी के गॉडफादर हैं राहुल गांधी जी और प्रियंका जी, तो उनको ये रास नहीं आया। उन्होंने झूठे केस में मुझे जेल भेजा। और मुझे लगता है कि जेल से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मुझे लगा कि कांग्रेस के लोग किस तरह से षड्यंत्र रच के उन्होंने, पहले जैसे अभी आपातकाल की बात आई, तो मुझे लगता है कि उस तरह के षड्यंत्र रचने का स्वभाव इनका उस समय से है। और उसका परिणाम मैंने भी भुगता। कोई खास बात नहीं, हम राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं और समाज की लड़ाई लड़ने में हमें इस तरह का अगर परेशानी का सामना करना पड़ता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। आपने एक बात कही है कि 20 साल आने वाले भाजपा शासन में रहेगी। गोठवाल जी, ये जो षड्यंत्रों की बात है राजस्थान के अंदर, और भी बहुत सी कुंठाएं हैं राजस्थान में, क्या आने वाले समय के अंदर अगर आप शासन में रहते हो तो ये षड्यंत्र, कुंठाएं ऐसे ही चलती रहेंगी या ये भी खत्म की जाएंगी? ये सिर्फ अशोक गहलोत जी के वक्तव्य में है, अखबार में छपने के लिए है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। भजन लाल जी बहुत अच्छा शासन चला रहे हैं, जनता का विकास का काम कर रहे हैं। चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, हम लोग जनता के पास लेकर जा रहे हैं। अच्छा नेतृत्व दे रहे हैं, कार्यकर्ता संतुष्ट हैं। और भारतीय जनता पार्टी में षड्यंत्र जैसे विषय के लिए जगह नहीं है। ये उनकी मनगढ़ंत कहानियाँ वो घड़ते रहे अशोक गहलोत जी। भाजपा में इस तरीके की कोई जगह नहीं? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे संस्कारिक दल है ये। इसमें हम अपनी बात को कहीं पर भी स्वतंत्र रूप से कह सकते हैं और हम कहते हैं। और मुझे लगता है जहाँ पर संवादहीनता होती है वहाँ षड्यंत्र की आवश्यकता होती है। हमारे यहाँ पे संवाद सदैव रहता है। टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष, ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनके 5 साल और हमारे 1.5 साल बहस कर लेते हैं खुले मंच पे, तो बोला जगह और तय कर लेते हैं। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि 3 बार राजस्थान की जनता ने हमें सर्टिफिकेट दिया। टीकाराम जूली जी हो या अशोक गहलोत हो, राजनीतिक दल के अंदर किसी नेता को किसी भी दल के लिए सर्टिफिकेट देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वोट से चुना जाता है नेता। किसी नेता के आशीर्वाद से कांग्रेस में ही निर्णय होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र के हिसाब से चुनकर आता वही नेता होता है। और हमें राजस्थान की जनता ने 3 बार सर्टिफिकेट दिया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कोई खुली चर्चा की आवश्यकता है। जनता बार बार उनको जवाब दे चुकी है राजस्थान की। राजस्थान की जनता ने 1.5 साल में 3 बार सर्टिफिकेट दिया, ये कहना है भाजपा प्रदेश महामंत्री का। गहलोत के बयान पे स्पष्ट कर दिया है कि वो शायद अपना पुराना समय भूल नहीं पा रहे हैं, इसलिए इस तरीके के उनके बयान आ रहे हैं। यहाँ एक बड़ा बयान भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री के द्वारा दिया गया है कि 20 साल आने वाले राजस्थान में भाजपा का शासन नहीं बदला जा रहा है, इसलिए विपक्षी दल चिंतित है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।